बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं खास वीडियो के हवाले से, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर डी फार्मेसी डिपार्टमेंट के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है और अप्लाई प्रोसीजर कंप्लीट क्या है और उसके अप्लाई की फीस क्या है और कहाँ पे करनी है और कोर्स आउटलाइन क्या है, लास्ट का मेरिट क्या था। इंशाल्लाह ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन फीस स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट के हवाले से या कोई भी जॉब के हवाले से इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके ही बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ हम आपको दे रहे हैं बैंक के चलान की सर्विसेज भी, कि आपका बैंक का चलान भी हम पे कर देते हैं। उसके साथ साथ आपको बताता चलें, अगर कोई डॉक्यूमेंट टीचर्स भी करना तो वो भी हम कर देते हैं। तो अगर आप ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा आपको दे रहे हैं डिजिटल हाजी टैग की तरफ से। अगर आप ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को हासिल करें और हमारे थ्रू अप्लाई करवाएं, वो भी घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवाएं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं इसकी डिटेल्स वगैरह। आप जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो आपको बता दूं 25 नवंबर लास्ट डेट है और एप्लीकेशन ओपन डेट जो है वो 15/11 है। और उसके बाद आपको बताता चलूं 60% जिसके मार्क्स होंगे प्री मेडिकल के अंदर वो ही अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने के एलिजिबल है। और 500 रुपये है इसका चलान जो है, जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है वो 500 रुपये है। यहाँ पे हाफिज़ कुरान के हवाले से नोट ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपसे डिस्कस किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं www.pucp.edu.ed पे, इस पे तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के डी फार्मेसी मॉर्निंग के हवाले से। यहाँ पे आपको कोर्स आउटलाइन बताई गई है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने कौन कौन से कोर्स पढ़ने हैं, थर्ड ईयर के अंदर कौन कौन से पढ़ने हैं, यहाँ पे आपको वो सारा कुछ बता दिया गया है। यहाँ पे ये चीज़ डबल आपको शो की जा रही है नोट के हवाले से, आपने इसको नोट आउट करना है। टोटल सीट्स कितनी होती हैं आपको वो भी बताता चलूँ कि टोटल सीट्स जो होती हैं इनके पास 115 होती हैं। इसके अंदर 66 रिजर्व्ड होती हैं। रिजर्व के अंदर आपको बताता चलूँ एक 66 आपके पास रिजर्व्ड है। उसके बाद इसका ड्यूरेशन कितना है आपको ये बताता हूँ। 5 साल की डिग्री प्रोग्राम है कि बाद में कैंडिडेट को पता ही नहीं होता कि कितने ईयर का प्रोग्राम है। 5 साल का टीचिंग सिस्टम आपको बताता है, एनुअल टीचिंग सिस्टम है। मतलब कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो इसके अंदर एनुअल सिस्टम है। सेशन बिगन जनवरी और फरवरी के अंदर ये सेशन शुरू होगा। उसके बाद आपको बताता एडमिशन क्राइटेरिया आपको बताता चलूँ कि सीट्स फॉर एफएससी, सीट्स फॉर बीएससी, डिटेल आपके सामने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ। 60% आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन क्राइटेरिया मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो है एज लॉ ऑन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्ट, ठीक है। यहाँ पे 20% जो मार्क्स हैं वो एडिशनल हाफिज़ कुरान के हवाले से हैं। यहाँ पे क्रेडिट आर कोर्स वो आपको बताया जाए। यहाँ पे फीस कोर्स की बताई जा रही है। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो 20,000 रुपये है। अगर इसका एडमिशन होता है तो वो 20,000 रुपये करेगा। सेकंड की 17,600, थर्ड की 18,150, फोर्थ की 18,750 और सिक्स की 18,150। यहाँ पे डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ फार्मेसी या फैकल्टी फार्मेसी के हवाले से आ जाता है। अब बात करते हैं कि अप्लाई प्रोसेस के हवाले से, मेरिट के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता चलूँगा मेरिट के हवाले से भी, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं किसका लास्ट ईयर का मेरिट क्या था और जिन लोगों का एडमिशन होगा। मैं अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू एज एजुकेशनल कंसल्टेंट, जिन लोगों का एडमिशन होगा मोस्टली वो लोग 1080, 1085 की लाइन में होंगे, ठीक है। उनसे अबव भी हो सकता है, उससे लेस नहीं होगा जिनका मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर एडमिशन होगा। इवनिंग प्रोग्राम को हम कंसीडर कर सकते हैं कि इवनिंग प्रोग्राम वाले 1050, 1060 भी जो लोग खड़े हैं वही कंसीडर किए जा सकते हैं कि इवनिंग प्रोग्राम में भी अप्लाई किया जा सकता है उनके लिए। अब बात करें, अगर आपने अप्लाई करना, सिंपली क्या करना है, admissions.pu.edu.ed इस पर क्लिक कर देना। जैसे आपने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करना है, आपको मैं बताता चलूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है तो इस वजह से मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। आपको बताता चलूँ, आपके सामने इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। आपने CNSE नंबर अपना ऐड करना है एक्यूरेटली। अगर आपके पास CNSE नंबर नहीं है तो आपने बेफॉर्म इंसर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे रीटाइप आपने सेम करना है। उसके बाद नेम आपने ऐड करना है। यहाँ पे 200 KB का आपने तस्वीर अपलोड करनी है। अगर आपके पास नहीं पता कि 200 KB की तस्वीर कैसे रिड्यूस करनी है तो आपने यहाँ पे रिड्यूस इमेज साइज पे जाना है। रिड्यूस इमेज साइज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। यहाँ पे आपने इसको कर लेना है। यहाँ पे रीसाइज करेंगे, सिलेक्ट इमेज करेंगे तो रीसाइज आपकी इमेज हो जाएगी। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर ये इमेज है, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे 90% की बजाय मैं इसको 50% कर देता हूँ। यहाँ पे ये रीसाइज हो गया। यहाँ पे देख रहे 12.17 KB यही पिक आपने डाउनलोड करनी है, ये पिक अपलोड कर देनी है। यहाँ पे ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर ये आपकी पिक आ जाएगी। ये देखें ये पिक आ गई, वो मेरी यहाँ पे अपलोड हो गई है। और इस तरफ फादर नेम अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट कार्ड वो ऐड करना है, फादर नेम यहाँ पे। और अगर आप मेल है या फीमेल है, यहाँ पे मेल है तो मेल M डायल करेंगे, राइट करेंगे। यहाँ पे फीमेल है फीमेल करेंगे सारा कुछ। यहाँ पे रिलीजन हमारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ये फिल होगा तो आपका फॉर्म नेक्स्ट फॉर्म मूव होगा।
उसके बाद यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन ये करके एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस और अप्लाई के हवाले से। अब बात ये है कि मैंने फॉर्म अपना फिल कर लिया ऑलरेडी, तो मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे आपने एक दफ़ा अपना लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना दोबारा लॉग इन करना है चलान अपडेट करने के लिए। चलान अपडेट करने के लिए आपने अपना लॉग इन करना है दोबारा। यहाँ पे देखिए मेरा ऑलरेडी मैं अप्लाई किया हुआ था, दूसरी वीडियो पहले बनाई थी। यही सारी चीज़ें जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, एजुकेशनल ऐड करेंगे, पब्लिकेशन ऐड करेंगे और अप्लाई पे आएंगे, तो आपके सामने यहाँ पे प्लीज नोट दैट योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड अनलेस यू डू नॉट जनरेट स्टेप द डिपोजिटिंग फील्ड चलान। आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर आप यहाँ पे जो सेकंड प्रोसेस होता है उसको कंसीडर नहीं करते। लाइक एग्जांपल के तौर पर मेरा फॉर्म फिल हो गया, यहाँ पे मैं आप बताऊँ, यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम पे अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे एमएस के हवाले से मैं क्लिक करूँ तो एमएस के हवाले से यहाँ पे बताता चलूँ, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट लीगल स्टडी के हवाले से अवेलेबल है। यहाँ पे ग्रेजुएट के बारे में बात करूँ तो ग्रेजुएट के अंदर यहाँ पे कॉलेज ऑफ फार्मेसी अवेलेबल है। अगर लॉ क्लिक करना चाह रहे हैं, लॉ के अंदर यहाँ पे आपके सामने कैंपस भी अवेलेबल है। यहाँ पे मैं उस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख लेंगे फार्मेसी, डी फार्मेसी, रेगुलर, अल्लामा इकबाल कैंपस, सेल्फ सपोर्टिंग, इवनिंग को जो प्रोग्राम को कहते हैं वो सेल्फ सपोर्टिंग भी कहते हैं। यहाँ पे आपने रेगुलर पे करना है, रेगुलर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना, यहाँ पे एफएससी प्री मेडिकल करनी है, चेक कर देना। उस पर ओपन मेरिट पे करना है। अगर आप रिजर्व कोटा पे करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रिजर्व कोटा पे ऐड कर देंगे। अगर आप किसी भी कोटा पे करना है, जहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब बात यह है कि आपने ये तो कर दिया रेगुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई। अगर आप करना चाहते हैं सेल्फ सपोर्टिंग के लिए तो सेम आपने क्या करना है, यहाँ पे ग्रेजुएट पे क्लिक करना है। ग्रेजुएट पे क्लिक करने के बाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी पे आना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कॉलेज ऑफ फार्मेसी पे मैं आता हूँ, एजुकेशन पे यहाँ पे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यहाँ पे आके आपने डी फार्मेसी के लिए सिलेक्ट कर लेना है। सेम वही प्रोसीजर करना है आपने, यहाँ पे चेक मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे ओपन मेरिट पे क्लिक कर देना। अगर कोटा पे करना है कोटा पे भी आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चेकलिस्ट करके आपने सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन को। अब बताता चलूँ कि उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने बैंक के अंदर चलान पे कर दिए। यहाँ पे आपने प्रिंट चलान करना है, ये चलान आप बैंक के अंदर पे कर दें। ठीक है, ये चलान आपने बैंक के अंदर पे करना है, एचबीएल के अंदर या यूबीएल के अंदर 500 का चलान पे करना है, ये वाला 500 का करना है। उसके ऊपर यहाँ पे करके आपने क्या करना है, वापसी आना है अपने पोर्टल पे, वहीं जैसे मैंने लॉगिन किया था यहाँ से। ठीक है, एडिट के पे क्लिक करके आपने यहाँ पे लॉगिन हो जाना। यहाँ पे जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक लाजमी करना है। अगर आप लास्ट दिनों में हैं, अगर आपने अभी तक चलान पे नहीं किया होगा तो फिर भी आप यहाँ पे अपनी तरफ से ये शो कर दें कि आपने चलान पे कर दिया है। ठीक है, ताकि आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जा सके। यहाँ पे आपने बैंक सेलेक्ट करना है, एग्जांपल के तौर पे आपने एचबीएल के अंदर पे किया। यहाँ पे ब्रांच कोड आपने मेंशन करना है, ये ब्रांच कोड है, चलान के ऊपर ब्रांच कोड होता है। वो किस डेट को पे किया, लाइक एग्जांपल के तौर आज पे किया तो यहाँ पे आप फाइनलाइज एंड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जब आप ये करेंगे तो आपकी ईमेल, आपको एक ईमेल आ जाएगी, जो ईमेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ये प्रिंट एप्लीकेशन पे करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन पे यहाँ पे आपको बताता चलूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन या आपकी फुली आ जाएगी। यहाँ पे जो आपने इन्फॉर्मेशन ऐड किया है वो टोटली आपके सामने आ जाएगी। और इसी तरह मैं बात करता हूँ अब सेकंड प्रोग्राम के वाले से, तो आपने इसको भी जनरेट लाजमी करना है। जब तक आप जनरेट नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये मस्ट है। और आपको मैं बताता चलूँ, ये आपने लाजमी करना है। यहाँ पे जिस बैंक के अंदर आपने सबमिट करवाया वो भी, और फाइनलाइज पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। बाज़ को कैंडिडेट को पता नहीं होता, वो जस्ट चलान पे करने के बाद तो कहते हैं अपलोड करना भी नहीं, आपने अपलोड लाजमी करना है। यहाँ पे आपका प्रॉपर अप्लाई हो चुका है, एप्लीकेशन लास्ट डेट भी आपको मेंशन है और टाइम भी एंड एवरीथिंग आपका सारा कुछ मेंशन है। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। और अगर प्रॉपर अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे ले सकते हैं, हम आपको प्रॉपर इंशाल्लाह गाइड भी करेंगे, सारा कुछ बताएंगे भी सही। और आपको इंशाल्लाह कोई अगर कोई इन्फो चाहिए होगी तो वो भी आपको बताएंगे। तो होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।